गुड मॉर्निंग। किससे स्टार्ट करूंगा? देखो यार, EIGRP सबसे पहले क्या आएगा? फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? ठीक है जी भाई, सब लोग इधर देखो। मैं नेम्ड मोड सिर्फ किसके लिए पढ़ाऊंगा? IPv, जो आपके सिलेबस में है। आपके सिलेबस में IPv6 के लिए नेम्ड मोड नहीं। ठीक है जी, कितना कंसर्न क्लियर हुआ? अब क्लासिक मोड में कौन से मीट्रिक यूज करते हैं? क्लासिक मीट्रिक। और नेम्ड मोड में कौन से मीट्रिक यूज करते हैं? वाइड मीट्रिक। बात करेंगे क्लासिक मीट्रिक क्या होती है और वाइड मीट्रिक क्या होती है, सारी बात करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात एक प्रोटोकॉल में आती है नेबरशिप। ठीक है जी। नेबरशिप के बाद आती है अपडेट, उसके बाद आती है उसके बाद आता है ठीक है जी, उसके बाद आता है ठीक है। अब ये थोड़ा अलग कर दो इस पार्ट को, इसी पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। उसके बाद आता है कि टोपोलॉजी चेंज में क्या होगा। एग्री? यही बातें रहती हैं कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड। अगर और आगे चलूं, देख, जब मैं नेबरशिप की बात कर रहा हूं ना, तो टाइमर वाइमर सब वहीं बता दूंगा, कुछ अलग से नहीं होगा। ठीक है जी। जो हेलो पैकेट पैरामीटर है उसी टाइम पे सारे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। अब स्टैटिक होगी, डायनामिक होगी, जो भी नेबरशिप है एक साथ सारे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। टोपोलॉजी चेंज के बाद आ जाएगी फिल्टरिंग। फिल्टरिंग भी पढ़ा रहा मैं क्लासिक मोड में। CCNP में पढ़ ली थी सबने फिल्टरिंग। हम दोबारा वो चीज डिस्कस नहीं करेंगे। फिल्टरिंग किसके लिए करा दूंगा? नेम्ड मोड के लिए। कहानी क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, कहानी थोड़ा बदल जाएगी। ठीक है जी। फिर डिस्कस करेंगे। आपको मैंने सेफ का बिहेवियर चेंज करना पहले ही सिखा दिया था, याद है? तो EIGRP में अब दिखाऊंगा लोड शेयरिंग कैसे होती है। 50 पैकेट इधर से, 30 पैकेट इधर से, 30 पैकेट इधर से, 40 पैकेट इधर से, ये कैसे जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद टॉपिक आएगा आ गया, और लास्ट में डिस्कस करूंगा यार EIGRP स्टब। ठीक है जी। अब दो चीजें हैं, या तो मैं हर चीज क्लासिक मोड में करके दिखाऊं या हर चीज नेम्ड मोड में। देखो, क्लासिक मोड अब तक आप पढ़ते आए हो, तो मैं क्या करता हूं, नहीं सुन तो ले एक बार, फटाफट एक ओवरव्यू देता हूं क्लासिक मोड का कि भाई नेबरशिप ऐसे बनती है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बेस्ट पाथ ऐसे सेलेक्ट होता है, मीट्रिक ऐसे कैलकुलेट होती है, आप यहाँ पे मीट्रिक को चेंज कर सकते हो, टोपोलॉजी चेंज के केस में ये होगा। फटाफट बात करके इस पे आ जाऊंगा नेम्ड मोड। और जितनी कॉन्फ़िगरेशन है वो किसमें करके दिखाऊंगा, नेम्ड मोड। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्लासिक मोड हम CCNP तक सारा पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ हमने छोड़ा ही नहीं। तो जो नए हेडर्स हैं, नई चीजें हैं हेडर में, वो कहाँ है? सिर्फ नेम्ड मोड। ठीक है जी। तो स्टार्ट कर लो। तो नेम्ड मोड में नेबरशिप वेबरशिप तो सेम ही रहेगी, जो सिर्फ डिफरेंस है वो किसमें है? मैट्रिक में। किसमें डिफरेंस है? मैट्रिक में। क्या डिफरेंस है बता दूंगा। ठीक है भाई, चलो। करूं स्टार्ट? EIGRP स्टैंड्स फॉर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत तो नहीं है। EIGRP एक लेयर 3 राउटिंग प्रोटोकॉल है।
EIGRP पैकेट्स आईपी के साथ एनकैप्सुलेटेड होते हैं, प्रोटोकॉल नंबर यूज करते हैं 88। EIGRP एक क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। EIGRP VLSM को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन, क्या लिखा मैंने? टाइम, चलो बैठ जाओ। राउटर EIGRP, उसके बाद क्या लिखते हैं? इस कमांड से EIGRP प्रोसेस पे क्या हो जाता है, सॉरी राउटर पे क्या हो जाता है? एनेबल। एनेबल होता है EIGRP पहला काम क्या करता है? क्या इलेक्ट करता है? राउटर आईडी। क्या इलेक्ट करता है? राउटर आईडी, ठीक है जी। क्या इलेक्ट करता है? राउटर आईडी। EIGRP राउटर आईडी नॉर्मली हम कहीं यूज नहीं करते। EIGRP राउटर आईडी यूज होती है एट द टाइम ऑफ redistribution, at the time of redistribution। क्लियर भाई? दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या लिखा? कौन सी कमांड के थ्रू? सबको पता है ना कि नेटवर्क कमांड कभी भी नेटवर्क को एडवर्टाइज नहीं कराती। क्या करती है? इंटरफेस पे EIGRP को एनेबल। अब नेटवर्क कमांड आप विद वाइल्ड कार्ड मास्क भी स्पेसिफाई कर सकते हो। विद वाइल्ड कार्ड यहां मैं सबनेट मास्क पे डिफाइन कर सकता हूं। राउटर सबनेट मास्क को अपने आप किस में कन्वर्ट कर देगा? वाइल्ड कार्ड मास्क में। याद रखना, यहां मैं क्या डिफाइन कर सकता हूं? सबनेट मास्क। राउटर सबनेट मास्क को अपने आप किस में कन्वर्ट कर देगा? बेशक वो OSPF हो, बेशक वो EIGRP हो, बेशक वो OSPF हो, बेशक वो क्या हो। आपको पता ना यहाँ पे वाइल्ड कार्ड मास्क क्यों यूज करते हैं? देखो लेट्स से एक राउटर है, उसके पास ये नेटवर्क्स हैं। मैं जाता हूं इन दो इंटरफेसेस पे EIGRP एनेबल करना, तो क्या नेटवर्क कमांड लिखूंगा? क्लियर? या फिर सबको समझ में आ रहा है? /23 हो गया ये। क्या हो गया? /23। होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है भाई ये बात? आगे चले। अब नेटवर्क कमांड से क्या होता है? EIGRP इंटरफेस पे क्या हो जाता है? EIGRP के इंटरफेस पे एनेबल होते ही क्या होता है? राउटर हेलो भेजना स्टार्ट कर देता है, डायनेमिक इनेबल डिस्कवरी। और साथ ही साथ राउटर उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को कहां ऐड कर देता है? टोपोलॉजी टेबल में। कहां ऐड कर देता है? टोपोलॉजी टेबल में। अगर आप चाहते हो कि राउटर उस नेटवर्क को टोपोलॉजी टेबल में तो ऐड करे, लेकिन उस इंटरफेस पे हेलो पैकेट सेंड ना करे, तो उस इंटरफेस को क्या बना सकते हो? पैसिव। क्या बना सकते हो? पैसिव। क्लियर भाई? सबको समझ में आ रहा है? 23 तो नहीं चल रहा है? नहीं। राउटर EIGRP हेलो पैकेट्स को हमेशा क्या करता है? मल्टीकास्ट। क्या करता है? मल्टीकास्ट। इधर देखो भाई आप सब लोग, क्या होते हैं हेलो पैकेट्स? मल्टीकास्ट। हेलो टाइम क्या होता है? होल्ड टाइम क्या होता है? मैंने आपको बोला था वीकेंड पे EIGRP रिवाइज करके आना। मैं हेलो पैकेट्स को क्या करवा सकता हूं? तब भी हेलो टाइम क्या होगा और होल्ड टाइम क्या होगा? अब आप कहोगे यूनिकास्ट कब होंगे? जब नेबरशिप कैसी बनाएंगे? स्टैटिक नेबरशिप। स्टैटिक नेबरशिप कब बनानी पड़ती है? कौन से नेटवर्क पे?
याद रखना एनबीएम में नेटवर्क्स पे हेलो टाइम क्या हो जाता है और होल्ड टाइम क्या हो जाता है, सबको पता है बात, ठीक है जी। EIGRP में नेबरशिप फॉर्म करने के लिए कौन सा पैकेट एक्सचेंज करते हैं? हेलो पैकेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है और होने को क्या हो सकता है? यूनिका। समझ में आ रही है इतनी बात? ये R1 है, ये कौन है? R2। R1 R2 को क्या भेजेगा? हेलो में क्या क्या पैरामीटर जाएंगे? स्टब इंफॉर्मेशन वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है जी। एएस नंबर मेरा अपना एएस नंबर, के वैल्यूज मीट्रिक वेट्स। के वैल्यूज का मतलब क्या है? के वैल्यूज का मतलब है आप कौन सी के वैल्यूज यूज कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट राउटर कौन सी के वैल्यूज यूज करता है? K1 और जिसको आप K1 को बैंडविड्थ बोलते हो और K3 को क्या बोलते हो? होल्ड टाइम क्या होता है बाय डिफॉल्ट? ऑथेंटिकेशन में दो चीजें आती हैं, ऑथेंटिकेशन टाइप और दूसरा की आईडी। और ये तीनों पैरामीटर क्या करने चाहिए? मैच, तभी नेबरशिप बनेगी, वरना नेबरशिप फॉर्म नहीं होगी। स्टब इंफॉर्मेशन की बात बाद में करेंगे। दोनों एंड पे होल्ड टाइम का मैच होना जरूरी नहीं है, ये देखो समझ में आ रहा है ना? दोनों एंड पे होल्ड टाइम का मैच होना जरूरी। राउटर अपने बैकएंड में होल्ड टाइम पता क्यों भेजता है? सामने वाले को बताने के लिए। यू हैव टू वेट फॉर मी फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम। क्लियर भाई? इतनी बात समझ में आ रही है सबको? पक्का? तो नेबरशिप पॉइंट क्लियर है? हाँ, नेबरशिप कंसर्न क्लियर है? अब होगा क्या? ये R1 है, ये क्या भेजेगा? हेलो, ठीक है। R2 को मिलेगा, R2 क्या मैच करेगा? अगर पैरामीटर मैच हो जाते हैं तो R2 क्या भेज देगा? अपडेट। उस अपडेट की R1 क्या भेजेगा? याद रखना EIGRP के केस में अपडेट्स भी क्या होते हैं? मल्टीकास्ट। क्या होते हैं? लेकिन एक्नॉलेजमेंट कैसी आती है? यूनिकास्ट। एक्नॉलेजमेंट कैसी आती है? यूनिकास्ट। अब जब राउटर ने हेलो पैरामीटर मैच कर लिए और अपडेट भेज दिया, ये स्टेट कौन सी चल रही है? कौन सी स्टेट चल रही है? यार देखो, OSPF में नेबरशिप स्टेट्स पढ़ते हैं, EIGRP में भी होती है, एक ही होती है बस। कौन सी? पेंडिंग। देखो मेरे पास सामने वाले की हेलो आई, मैंने हेलो पैरामीटर मैच कर लिया, नेबरशिप फॉर्म हो गई। क्या फॉर्म हो गई? अब मैंने उसको अपडेट भेजा, उसके एक्नॉलेजमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। ये स्टेट क्या है? पेंडिंग। पेंडिंग स्टेट के बाद क्या फॉर्म हो जाएगी? एडजेसेंसी। क्या फॉर्म हो जाएगी? एडजेसेंसी का मतलब क्या होता है? अपडेट्स क्या हो गए? एक्सचेंज। अपडेट्स क्या हो गए? एक्सचेंज। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब EIGRP के केस में राउटर क्या कैलकुलेट करता है? मीट्रिक। किसके लिए? अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के लिए। और उन नेटवर्क्स को कहाँ इंस्टॉल करता है? अपनी टोपोलॉजी टेबल में। एग्री? मीट्रिक कैसे कैलकुलेट होती है? फॉर्मूला क्या भी देखते हैं। अरे रुक जाओ, पूरा फॉर्मूला दिखा देता हूं ना एक बार, बला खत्म होगी। देख रहा फॉर्मूला? K1 इंटू प्लस K2 इंटू बैंडविड्थ अपॉन 256 माइनस लोड। लोड कैसा लेते हैं? प्लस K3 इंटू डी क्या? डिले इंटू K5 अपॉन K4 इंटू R मिनिमम। रिलायबिलिटी कैसी लेते हैं? मिनिमम। लेकिन हमारे इसमें जो K1 और K5 कंपोनेंट्स हैं, सॉरी जो K1 और K3 कंपोनेंट है, हम वही यूज करते हैं। बाकी सारे क्या हो जाते हैं?
देखो बाय डिफॉल्ट क्या बोल रहा है, K1 एंड K3 आर सेट टू, ये विजिबल है, बड़ा करूं पीछे, क्या बोल रहा है, बाय डिफॉल्ट K1 एंड K3 आर सेट टू, ऑल अदर K वैल्यूज आर सेट टू, causing EIGRP to take only bandwidth and delay into if K5 is which is the entire term in the right parenthesis, that is K5 upon K4 upon R is not used in the metric computation. क्लियर भाई, बात समझ में आ रही है सबको? दिख रहा है फॉर्मूला? नोट डाउन कर लो पूरा फॉर्मूला। लिख लिया भाई? अब एक बात बताओ, के वैल्यू 0 और 1 के अलावा भी तो कुछ भी हो सकती हैं। के वैल्यूज की रेंज होती है 0 से लेके 255 तक। हम यूज क्या करते हैं, 0 या 1। हम 2 भी यूज कर सकते हैं, 3 भी यूज कर सकते हैं। उस केस में क्या होगा, इस K1 की जगह मुझे 1 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2। ठीक है जी, यू कैन से यहां पे मल्टीप्लायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लायर। तो ये K1 और K3 एक्चुअली मल्टीप्लायर है। क्या एक्चुअली मल्टीप्लायर है। बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, 1। ये बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, 1। तभी यहां पे कभी भी K1 और K3 आता नहीं है। देखो ये पूरा फॉर्मूला है, ये पूरा क्या है, यहां पे हम K1 और K3 को 1 रखते हैं, बाकी सबको क्या रखते हैं, 0। एक मिनट ऐसे समझा देता हूं। हम यहाँ पे K1 और K3 को क्या रखते हैं, 1, और K2, K4 और K5 को क्या रखते हैं, 0। मैं क्या कह रहा हूं, जो K वैल्यूज की रेंज है ना, वो कहां से कहां तक है, तो 10 भी तो हो सकता है K1 और K3। तो सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लायर बन जाएगा। बैंडविड्थ किससे मल्टीप्लाई होने लग जाएगी, 10 से। किससे मल्टीप्लाई होने लग जाएगी, 10 से। डिले भी किससे मल्टीप्लाई होने लग जाएगा, 10 से। जिससे मीट्रिक वैल्यू क्या हो जाएगी, और बड़ी, और बड़ी। बात समझ रहे हो ना? तो आप चाहो तो K वैल्यूज को चेंज भी कर सकते हो, बट रिक्वायरमेंट क्या है, ओके। ऐसे याद मत रखो, ऐसे याद रखो। कर ले बंद भाई, और खरीद लो सैमसंग। वीडियो क्या कर रहा है भाई, वरुण क्या कर रहे हो तुम दोनों बैठ के, कौन सी वीडियो देख रहे हो? इन AS दे मस्ट बी, हर राउटर पे आपको सेम के वैल्यूज यूज करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये कंसर्न क्लियर है कि हर राउटर जो मीट्रिक कैलकुलेट कर रहा है वो सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट करे।
समझ गए ना? अगर मैं यहाँ पे K1 और K3 को 10 10 कर दूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज। यहाँ पे 10 टू पावर 8 हो जाएगा और यहाँ पे डिले इंटू क्या हो जाएगा? 10। समझ रहे हो? अगर 20 कर दिया तो 10 टू पावर 7 इंटू 20, या फिर 10 टू पावर 8 इंटू 2। समझ रहे हो? मीट्रिक उतनी क्या होती जाएगी? इंक्रीज, उतने टाइम होती जाएगी। नहीं भाई, हम क्या यूज करते हैं? 0 और 1। ये 1 Gbps आना था यहाँ। ये देखो, मीट्रिक को 256 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो, ये फॉर्मूला पता है कहां से आया? IGRP से। कहां से आया? IGRP से। IGRP की जो मीट्रिक होती थी ना, वो 24 बिट होती थी। कितनी होती थी? 24 बिट। लेकिन EIGRP में हम राउटिंग टेबल में 32 बिट मीट्रिक इंस्टॉल करवा सकते हैं। कितनी बिट मीट्रिक? तो सिर्फ उस मीट्रिक को 24 बिट से 32 बिट करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 250। एक मिनट, क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन है आपका कोई? The multiplication by 256 in both terms is the result of expanding the former IGRP 24-bit metric into a used by EIGRP। 24 बिट थे, 8 बिट और बढ़ा दिए। 2 टू द पावर 8 कितना होता है? 256। 256 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। 256 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ये तो पढ़ लिया होगा। द रिमेनिंग टर्म्स लोड मैक्सिमम स्टैंडिंग आर मिनिमम स्टैंडिंग फॉर मिनिमम आर टेकन विदाउट, छोड़ दो इसको। नोट वंस अगेन दैट नाइदर और इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मूला। द हॉप काउंट ओनली कॉजेज अ राउट द प्रीडिफाइंड टू बी एडवर्टाइज्ड एज the MTU is neither of these metric component influence the choice of best path। ठीक है जी? तो समझ में आया K वैल्यूज क्या होती हैं? K वैल्यूज होती हैं जो फॉर्मूला में यूज होती हैं। K वैल्यूज क्या होती हैं? अब मीट्रिक वेट और मीट्रिक कंपोनेंट में डिफरेंस समझ में आया? मीट्रिक वेट क्या होते हैं? जो K वैल्यूज होती हैं। और मीट्रिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो बैंडविड्थ एक्चुअल होगी, जो डिले एक्चुअल होगा, जो फॉर्मूला में हम पुट करके मीट्रिक को कैलकुलेट करेंगे। जो फॉर्मूला में हम पुट करके मीट्रिक को कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है भाई? दोनों अलग अलग चीजें हो गई। आज तक मैं दोनों चीजों को सेम ही कहता था। के वैल्यूज को ही क्या कहता था? बैंडविड्थ और डिले। लेकिन के वैल्यूज किसमें यूज हो रही हैं? फॉर्मूला को कैलकुलेट करने में। और बैंडविड्थ और डिले की वैल्यू तो फॉर्मूला में पुट करूंगा अपनी मीट्रिक कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर भाई? लामा आया समझ में? देखो अब इतना समझ में आया? अब नेबरशिप फॉर्म हो गई। नेबरशिप फॉर्म करने के बाद राउटर क्या एक्सचेंज करते हैं? अपडेट्स। तो R1 सबसे पहले तो क्या निकालता है? खुद के लिए मीट्रिक। क्या निकालता है? खुद के लिए मीट्रिक। फिर उस मीट्रिक को आगे फॉरवर्ड करता है। वो मीट्रिक R1 के लिए क्या होती है? FD। और R2 के लिए क्या होती है? RD भी बोल सकते हैं, और रिपोर्टेड डिस्टेंस या फिर एडवर्टाइज डिस्टेंस। क्लियर भाई? फिर R2 अपने लिए क्या निकालता है? क्या निकालता है? FD। ये सारा प्रोसेस दोबारा बताऊं या पता है सबको? A to Z ऑल। किसी को भी कोई इश्यू हो तो एक बार बता दो, दोबारा बता दूंगा। देखो फिर भी एक बार जल्दी जल्दी बता देता हूं। लेट्स से R1 के पास एक लैन नेटवर्क है। ठीक है? R1 क्या करेगा? इस लैन नेटवर्क के कंपोनेंट यूज करेगा। कौन से? बैंडविड्थ और डिले। अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला है मीट्रिक वेट्स को यूज करके, क्या आया वो? 256 ये फॉर्मूला था। एग्री?
यही था ना फॉर्मूला 256। यार आज तक यहाँ लिखता था 256, आज यहाँ लिख दिया, कंफ्यूज हो गए। सप्ली बनती है तुम्हारी मैथ में। ठीक है जी। बैंडविड्थ कितनी है? लेट्स से 10 टू पावर 5। कितनी है बैंडविड्थ? डिले कितना है? लेट्स से 100 लगा ले। चल क्या आ गया? ठीक है। 11 6 66 6 6 11 5 55 और 6 61 1 6 11 2 22 और 6 28। ठीक है जी। 2816 आगे मीट्रिक। R1 क्या करेगा? जिस के वैल्यूज को यूज करके R1 ने इस नेटवर्क की मीट्रिक निकाली है, R1 एक अपडेट पैकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक अपडेट में क्या क्या इंफॉर्मेशन रखेगा? देखो ध्यान से। सबसे पहले मास्क, जो के वैल्यूज R1 ने यूज किए हैं, K1 K2 K3 K4, इसमें से K1 क्या है और K3 क्या है? ठीक है जी। क्लियर है सबको? और लास्ट चीज ऑपकॉम, और ये अपडेट फॉरवर्ड कर देगा किसको? R2 को। ठीक है। R2 क्या करेगा? इस नेटवर्क के लिए, इस मास्क के लिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेगा? RD, इन्हीं सेम के वैल्यूज को यूज करके, इन्हीं सेम। तभी तो मैं कह रहा था दोनों पे फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम। तभी तो मीट्रिक क्या आएगी? लेट्स से मैं K1 और K3 यूज कर रहा हूँ, K1 और K3 की वैल्यू 1 यूज कर रहा हूँ, और R2 K1 और K3 की वैल्यू 2 यूज कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला ही क्या हो गया? डिफरेंट। जिससे मीट्रिक ही क्या आएगी? डिफरेंट। कंसर्न समझ में आया कि मीट्रिक वेट्स अलग है और मीट्रिक कंपोनेंट्स अलग है। ये मैं जो वैल्यू फॉरवर्ड करा रहा हूं, ये एक्चुअली क्या है? मीट्रिक कंपोनेंट्स। और ये क्या थे? मीट्रिक वेट्स, जिसकी हेल्प से मैंने क्या बनाया था? फॉर्मूला। जिसकी हेल्प से मैंने क्या बनाया था? फॉर्मूला। कितनी चीज समझ में आई? मैं तभी कह रहा था ना, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा, पढ़ के आना। ठीक है भाई। ये क्या है? मीट्रिक कंपोनेंट्स। ये क्या थे? मीट्रिक वेट्स। डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? आगे चले? ठीक है जी। R1 ने अपडेट भेजा, अपडेट में ये सारी वैल्यूज भेजी। R2 ने इन्हीं वैल्यूज को यूज करके पहले क्या कैलकुलेट कर ली? RD। क्लियर? क्लियर सबको? तो एक बात क्लियर हो गई कि R1 कभी अपनी मीट्रिक फॉरवर्ड नहीं करता। क्या फॉरवर्ड नहीं करता? मीट्रिक। क्या फॉरवर्ड करता है? कंपोनेंट। क्या फॉरवर्ड करता है? लोग पता क्या बोल देते हैं? R1 के वैल्यूज फॉरवर्ड करता है। अरे गसरू हो, के वैल्यूज कैसे फॉरवर्ड हो जाएंगी? के वैल्यूज तो वैल्यू पैकेट में पहले एक्सचेंज कर चुके हैं। हम एक्चुअली अब क्या फॉरवर्ड कर रहे हैं? मीट्रिक कंपोनेंट्स। मीट्रिक कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब बैंडविड्थ या डिले। वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ एंड डिले। वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ एंड डिले। देख, फिर वही बात, कंपोनेंट जाएंगे तो सारे, लेकिन यूज कौन से होंगे? रीजन है ना। अब बंदा कहता है जब मैं बैंडविड्थ और डिले यूज कर रहा हूं, बाकी सबको भेज क्यों रहा हूं? यार एक बात बताओ, मैं हर सिचुएशन के लिए अलग हेडर डिजाइन करता। मैं हर सिचुएशन के लिए क्या डिजाइन करता? अलग हेडर। ऐसा करता मैं, मतलब जब डिले यूज करना है सिर्फ तो अलग हेडर जाता, और जब बैंडविड्थ यूज करनी है तो अलग हेडर जाता। जब बैंडविड्थ और डिले यूज करना है तो मैंने एक हेडर बनाया ना भाई। ये 5 कंपोनेंट है, तो देख ले तो अपने एंड पे कौन सी मीट्रिक वैल्यूज यूज करेगा, उसकी हेल्प से कंपोनेंट चूज कर ले, उनकी हेल्प से कंपोनेंट चूज कर ले। क्लियर भाई सबको? अब R2 को क्या कैलकुलेट करनी है? FD। क्या कैलकुलेट करनी है? कैसे करेगा?
क्या लिखा मैंने? सब लोग पढ़ो एक बार दोबारा। थोड़ा सा तेज पढ़ो। हाँ भाई, कौन सा बैंडविड्थ यूज करेंगे? लोअर बैंडविड्थ। और डिले कैसा यूज करेंगे? क्यूमुलेटिव। R2 क्या करेगा? इस इंटरफेस पे अपडेट रिसीव हुआ है, रेड कलर यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। इस इंटरफेस पे अपडेट रिसीव हुआ है। लेट्स से इस इंटरफेस पे बैंडविड्थ कितनी है? 10⁻³ kbps कितनी है? और डिले कितना है? 1000 kbps, सॉरी 1000 माइक्रोसेकंड्स कितना है? तो क्या करेगा? बैंडविड्थ को कंपेयर करेगा इन दोनों को, कौन सी कम है? तो अपनी मीट्रिक कैलकुलेट करते हुए कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा? 10 टू पावर डिले 1000 प्लस 100 कितना हो गया? इंटू ये लगा तो दिया पहले, ठीक है जी। और अपनी क्या कैलकुलेट कर लेगा? एफडी क्या कैलकुलेट कर लेगा? ठीक है भाई। तो मीट्रिक कैलकुलेशन भी समझ में आ गया सबको? मीट्रिक वेट और मीट्रिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्लियर हुआ सबको? चले आगे, चलो। क्या लिखा मैंने? और रुक तो जा, 2 मिनट की बात है। हाँ जी, हाँ भाई। अरे कर दो बंद इसको, बम सा लगा रखा है। हाँ भाई पढ़ो क्या लिखा है? यार भूल गया लिखता हुए और लिख दिया। और आधे लोग इसको वट पढ़ के भी समझ रहे होते हैं फिर, ठीक है। Whenever you want to manipulate path, वो ऐसे भी समझ रहे होते हैं इस चीज को। ठीक कर दिया कि समझ लो भाई। हम हमेशा डिले को मॉडिफाई करते हैं, बैंडविड्थ को मॉडिफाई नहीं करते। रीजंस क्या हैं? पूछ लेता है ऐसा क्वेश्चन इंटरव्यूअर, तभी देखो पूरा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये पर्टिकुलर बातें हमने कभी भी पहले डिस्कस नहीं करी। हमने कभी पहले डिस्कस नहीं किया कि मीट्रिक वेट और मीट्रिक कंपोनेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। समझ में आया? अब मीट्रिक कैलकुलेशन हमने पहले देख रखी थी, फॉर्मूला हमने पहले देख रखा था। आज हमने देखा उस फॉर्मूला में के वैल्यूज कैसे यूज होती हैं, ठीक है जी। और के वैल्यूज को हम चेंज भी कर सकते हैं। के वैल्यूज की रेंज होती है 0 से लेके 255, और मीट्रिक कंपोनेंट्स अलग होते हैं, के वैल्यूज अलग होती है। अब बात आती है
एक मिनट, एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे। पहला आप पढ़ो। ये जो आपके पैरामीटर्स होते हैं ना भाई, 5 पैरामीटर हैं, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी, एमटीयू। तो एमटीयू को तो निकाल ही दो सीन से, ठीक है जी। जो 4 पैरामीटर रह गए अब, बैंडविड्थ, लोड, डिले और रिलायबिलिटी। हम बैंडविड्थ और डिले यूज करते हैं, हम लोड और रिलायबिलिटी को कभी भी यूज, रीजन है क्योंकि लोड और रिलायबिलिटी क्या होती है, वेरिएबल। पता क्या है, जब तो इंटरफेस पे देखता है ना, इंटरफेस से ट्रैफिक भेजियो, उस पे ना 255 की फ्रैक्शंस में लोड कैलकुलेट हो रहा होता है। क्या कैलकुलेट हो रहा होता है? लोड 255 के फ्रैक्शंस में। और रिलायबिलिटी भी किसके फ्रैक्शन में कैलकुलेट हो रही होती है? 255 के फ्रैक्शन। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरफेस ना लोड और रिलायबिलिटी को एक टाइमर के बाद कैलकुलेट करता है। किसके बाद? एक टाइमर के बाद। जैसे ही वो टाइमर के बाद दोबारा कैलकुलेट करेगा, अगर ये पैरामीटर चेंज होगा, मीट्रिक क्या हो जाएगी? चेंज। जिससे पाथ क्या हो जाएगा? चेंज। लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस का होता है, फिर वही बता रहा हूं, फर्स्ट इंस्टेंस का नहीं होता। ये तेरा जो टाइमर होता है ना, लेट्स से मैं कह रहा हूं बाय डिफॉल्ट टाइमर 60 मिनट का, तो 60 मिनट के बाद कैलकुलेट होगा। अब 1 घंटे बाद जब दोबारा कैलकुलेट होगा तो मीट्रिक क्या हो जाएगी? चेंज। फिर देख ऐसे होगा। अब तूने क्या किया होगा, राउटर पे ना बैंडविड्थ और लोड और रिलायबिलिटी को शायद यूज करके देखा होगा, शायद यूज करके देखा। तूने देखा मीट्रिक तो सेम ही रह रही है, और सर बता रहे थे कि लोड और रिलायबिलिटी वेरिएबल है। प्रॉब्लम क्या है, तूने काउंटर का टाइम नहीं चेंज किया। काउंटर का टाइम क्या नहीं किया? चेंज। जब तक काउंटर का टाइम चेंज नहीं करेगा, वो दोबारा कैलकुलेट करेगा ही नहीं, दोबारा कैलकुलेट करेगा ही नहीं, ठीक है जी। लेकिन जैसे ही टाइमर पूरा होगा उसका अपना, क्योंकि यार एक घंटे का टाइमर होता है, वो टाइमर आप चेक कर लेना एग्जैक्ट कितना होता है। एक टाइमर होता है, उस टाइमर के बाद वो लोड दोबारा कैलकुलेट करेगा, रिलायबिलिटी दोबारा कैलकुलेट करेगा किसके फ्रैक्शन में? 255 के फ्रैक्शन में दोबारा कैलकुलेट करेगी, जिससे मीट्रिक दोबारा क्या हो जाएगी? चेंज। जिससे नेटवर्क में बार बार इंस्टेबिलिटी कॉज हो सकती है। इसलिए हम इन दो पैरामीटरों को कभी भी मीट्रिक कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं करते। अब पढ़ लेना, इसका एक टाइमर होता है, मैंने पढ़ी हुई है ये बात, ठीक है जी। तो पहला रीजन आप पढ़ने वाले थे, हम बैंडविड्थ को यूज क्यों नहीं करते। मैं पहला रीजन बताता हूं आपको, इसने ऐसा लिखा हुआ है, चलो आप पढ़ो फिर पढ़ूंगा मैं। The change will only affect the path selection if the configure value is lowest bandwidth over the entire path. कह रहा है लेट्स से यार कुछ लिंक्स लगे हुए 100 Mbps और बीच में एक 10 MB का लिंक है, एग्री? तो यार मैं 10 MB से कम बैंडविड्थ करूंगा तभी मीट्रिक में चेंज आएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सारे राउटर क्या यूज कर रहे होंगे? 10 MB लोएस्ट बैंडविड्थ ही प्रेफर होती है। तो कहता क्या करोगे बैंडविड्थ को चेंज करके? अगर आप किसी इंटरफेस की बैंडविड्थ को चेंज कर देते हो तो आपको कितना कम करना पड़ेगा? जो लोवेस्ट है उससे भी कम। क्लियर? तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, लेकिन ये यहां पे बोल रहा है कि चेंजिंग बैंडविड्थ कैन इंपैक्ट फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ। गलत है ये बात। जो आपके QoS पैरामीटर होते हैं वो इंटरफेस की डिफाइंड बैंडविड्थ पे कभी भी डिपेंडेंट नहीं होते। बात करेंगे जब क्वालिटी ऑफ सर्विस डिस्कस करेंगे। जो आप इंटरफेस की बैंडविड्थ चेंज करते हो ना, ये आप एक्चुअली आप सॉफ्टवेयर में चेंज कर रहे हो। किस में चेंज कर रहे हो? हार्डवेयर में। स्टिल लेट्स से 100 MB का इंटरफेस था, आपने उसके बैंडविड्थ कर दी 10 Mbps, वो किस में चेंज हुई है? सिर्फ सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर में अभी भी कितनी है? 100 Mbps। तो ये जितने आप बैंडविड्थ और डिले इंटरफेस पैरामीटर चेंज करते हो ना, सारे मीट्रिक कैलकुलेशन के लिए ही हैं। किस लिए है? ये एक्चुअली बैंडविड्थ और डिले पे कोई इंपैक्ट नहीं डालते। क्लियर? दूसरा, EIGRP by default throttle to use 50% of the configure bandwidth. Lowering the bandwidth can cause problem like starving EIGRP neighbors from getting packets because of the throttling back. एक नॉर्मल सी बात है, हमने CCNP में डिस्कस किया था कि EIGRP ना एक इंटरफेस की 50% बैंडविड्थ यूज कर सकता है अपने अपडेट सेंड करने के लिए। क्या सेंड करने के लिए? अपने अपडेट्स। अगर मैंने बैंडविड्थ कम कर दी तो बैंडविड्थ जो डिफाइंड बैंडविड्थ होती है ना उसकी 50% होती है। जो डिफाइंड होती है उसकी क्या होती है? 50%। तो अगर मैंने बैंडविड्थ चेंज करी जिसकी वजह से क्या होगा? जो डिफाइंड है उसकी 50% किस लिए यूज होगी? EIGRP अपडेट्स के लिए। लेट्स से EIGRP को ज्यादा अपडेट भेजने हैं, क्या भेज रहे हैं? तो सामने वाला नेबर सफर करेगा। सामने वाला नेबर क्या करेगा? सफर। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Changing the delay does not impact the other protocol, nor does it cause EIGRP to throttle back. अगर मैं डिले को चेंज करता हूं
तो ना ही कभी ये 50% वाले केस में प्रॉब्लम आएगी, ना ही जो मैंने पहला केस डिस्कस किया था, जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो कहता है आप क्या चेंज करो हमेशा, डिले, क्योंकि डिले क्या होता है, सम होता है ना डिले। तो कहीं का कम होगा कहीं का ज्यादा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा यार, कहीं किसी इंटरफेस का कम होगा किसी इंटरफेस का ज्यादा होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली बैंडविड्थ को ना यूज करने के दो कंसर्न है। सबसे पहला कि EIGRP भाई इंटरफेस की 50% बैंडविड्थ यूज करता है क्या सेंड करने के लिए अपने अपडेट्स, क्या सेंड करने के लिए अपने, और बैंडविड्थ जो थ्रू आउट पाथ यूज होती है वो लोएस्ट यूज होती है। कौन सी यूज होती है? तो अगर आपको कभी भी मीटरिंग मैनिपुलेट करनी है तो आपको उस लोएस्ट से भी क्या करनी पड़ेगी, कम। क्लियर? तभी हम बैंडविड्थ को मॉडिफाई नहीं करते, तभी हम बैंडविड्थ को मॉडिफाई नहीं करते। ये पैराग्राफ पढ़ लेना कर जाके, देखो वीडियो में डाल दिया, आप ऐसे तो बुक खोलोगे नहीं। ठीक है जी, इतनी बातें समझ में आई सबको? वाइड मीट्रिक आज ही डिस्कस कर लूं? हाँ जी, अब क्लासिक मीट्रिक तो डिस्कस कर ही लिया, अब इसके साथ ही साथ क्या डिस्कस कर लेते हैं, वाइड मीट्रिक। वाइड मीट्रिक किसमें काम करती है? EIGRP नेम्ड मोड में। तो उससे आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि नेम्ड मोड हम लेके क्यों आए, नेम्ड मोड हम लेके, और ये भी बता दूंगा साथ के साथ के नेम्ड मोड में क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस है। ठीक है जी, देखो और फिर जितने पॉइंट्स थे ना आगे के वो सारे नेम्ड मोड के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लूंगा। किसके अकॉर्डिंग? नेम्ड मोड के अकॉर्डिंग। कौन से मीट्रिक? ठीक है जी। अब वाइड मीट्रिक क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय EIGRP वाइड मीट्रिक? तो पहले मेरे पास क्या है, मीट्रिक वेट्स हैं, और फिर क्या कुछ मीट्रिक कंपोनेंट्स। EIGRP क्लासिक मोड में क्या था, ध्यान से सुनना, 100 Mbps के इंटरफेस का डिले क्या होता है? 100 माइक्रोसेकंड। 1 Gbps के इंटरफेस का डिले क्या होता है? 10 माइक्रोसेकंड। ये डिफाइंड होता है ना इंटरफेस पे, डिफाइंड ऑन, सबको पता है बात। मतलब अगर 100 Mbps आपको दिख रहा है तो कॉन्फ़िगर्ड कितना है? 10, क्योंकि आपको पता है ये डिले किससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है? 10 से। अगर 10 दिख रहा है तो कॉन्फ़िगर्ड कितना है? 1। आप डिले 1 से कम तो कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते, आप डिले 1 से कम तो कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते, आप डिले 1 से कम तो कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। एक राउटर के पास ना एक डेस्टिनेशन पे जाने के 2 पाथ हैं, ठीक है? अब एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान से सुनना। R1, R2, R3 और इसको हम R4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? R4। R1, R2, R3 और R4। 1 GB के 2 लिंक, 1 GB 10 GB। क्लियर? तो इस पाथ में एक 10 GB का लिंक आ रहा है और एक 1 GB का, और इस पाथ में दोनों ही किसके हैं? 1 GB के। एग्री? डायग्राम क्लियर है? चलो बना देता हूं। डन। एक डन भाई। अब R4 अपडेट देगा R2 को। लेट्स से इस नेटवर्क की मीट्रिक, इस नेटवर्क पे बैंडविड्थ में क्या है? क्या है? ठीक है भाई।
तो R2 कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा? 1 Gbps। R1 भी कौन सी बैंडविड्थ यूज करेगा? 1 Gbps। इधर भी 1 Gbps और इधर भी 1 Gbps। इतनी बात समझ में आ रही है? अब 1 Gbps इंटरफेस का डिले क्या है? मतलब कॉन्फ़िगर्ड कितना है? 1। कॉन्फ़िगर्ड कितना है? तो राउटर 10 Gbps इंटरफेस का डिले भी क्या मानेगा? 1 माइक्रोसेकंड, सॉरी 10 माइक्रोसेकंड। कितना मानेगा भाई? क्योंकि 1 से कम तो हम कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। 1 से कम तो हम कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। 1 से कम तो हम कॉन्फ़िगर कर ही नहीं सकते। तो एक बात बताओ, एक 10 GB का लिंक था, उसको भी इक्वल प्रेफरेंस मिल रही है, और एक 1 GB का लिंक था, उसको भी क्या मिल रही है? इक्वल प्रेफरेंस। अरे छोड़ दे, जमाई मेल खा जाएगा सारी। टाइम पास दूसरे का हाथ ले ले मुंह पे। अच्छा होगा, टेस्ट भी पता चलेगा। ठीक है, डाले रख भाई, मुंह में डाले, अंगूठा भी डाल लेता। बहुत कुछ बोल सकता था इसमें, छोड़ो। देखो हाँ ठीक है भाई, रोकना तो पड़ा ही। कितना बेशर्म है, तो दोबारा भी डाल रहा है। दोबारा भी डाला मेरे सामने तूने। हाँ, बस फिर क्या अच्छी बात थी इसमें? कितना बड़ा हो गया, शक्ल देखिए अपनी। बस फिर उम्र का लिहाज तू क्या कर? अपनी उम्र का, मेरी का नहीं भाई। ठीक है भाई। तो R4 अपडेट देगा R2 को, R4 अपडेट देगा 3 को, 2 1 को भी देगा, 3 1 को भी देगा। अब बेशक R1 पे 2 लिंक है जिनकी बैंडविड्थ क्या है? डिफरेंट। एक की 10 Gbps, एक की, लेकिन फिर भी R1 दोनों लिंक्स को क्या देगा? इक्वल प्रेफरेंस। क्या देगा? इक्वल प्रेफरेंस। क्यों? R1 कभी भी डिले 10 माइक्रोसेकंड से कम मेजर, तो वो क्या करेगा? 10 Gbps का भी कितना रखेगा? 10 माइक्रोसेकंड। 1 Gbps का भी कितना रखेगा? जिससे दोनों लिंक्स को क्या मिलेगी? इक्वल। इसका मतलब क्लासिक मोड EIGRP उस एनवायरनमेंट में फेल हो जाएगा जब आपके लिंक्स क्या होंगे? ग्रेटर देन 1 Gbps। ग्रेटर देन, बात समझ में आ रही है सबको? अब आप कहोगे सर ग्रेटर देन 1 Gbps लिंक्स मिलते कहाँ हैं? एक ही एनवायरनमेंट में मिलते हैं, डेटा सेंटर एनवायरनमेंट। किस एनवायरनमेंट में? अब ऐसा भी हो सकता है यार, मैंने 2 6500 सीरीज के स्विच ले रखे हैं, उनके बीच में मैंने क्या बना रखा है? लेयर 3 ईथर चैनल। कौन सा ईथर चैनल? पढ़ा था ना हमने, लेयर 3 ईथर चैनल। अब लेयर 3 ईथर चैनल मैंने 2 40 GB के लिंक का बना रखा है। 2 40 मतलब कितना GB हो गया? 80 GB। तो वो तो 80 GB के इंटरफेस का डिले भी कितना रखेगा? 10 माइक्रोसेकंड। क्लियर? तो जो प्रेफरेंस है, जो EIGRP मीट्रिक कैलकुलेट कर रहा है, वो प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या लेके आए? EIGRP वाइड मीट्रिक। EIGRP वाइड मीट्रिक। देखो भाई, EIGRP वाइड मीट्रिक। पहले कौन से मीट्रिक यूज करते थे? क्लासिक मीट्रिक। क्लासिक मीट्रिक कितने बिट की थी? वाइड मीट्रिक कितने बिट की है? 64 बिट की। कितने बिट की है? 64 बिट की। ठीक है भाई। अब वाइड मीट्रिक में आप जो बैंडविड्थ मेजर करते हो वो सेम तरीके से मेजर करते हो। ठीक है जी, जो बैंडविड्थ मेजर करते हो वो सेम तरीके से मेजर करते हो, लेकिन बैंडविड्थ को बोलते क्या हो? क्या बोलते हो? थ्रूपुट। क्या बोलते हो? थ्रूपुट। और उसको 256 से मल्टीप्लाई ना करके किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 65535 से। किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 65535 से। मैं पढ़वाता हूं आपको थ्रूपुट के बारे में थोड़ा सा, जिससे आपको क्लियर हो और ज्यादा। क्या लिखा हुआ है? दिस मीट्रिक इज एनालॉगस टू द थ्रूपुट metric of an interface is calculated as। पहले हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 256 से। अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 65535 से। क्लियर? पहले 8 बिट थे, देखो पहले 24 थे। 24 को मैंने 32 में कन्वर्ट किया था, किससे मल्टीप्लाई करके? अब मैंने 32 को 64 में कर दिया, किससे मल्टीप्लाई करके? 65536 से। लॉजिक समझ रहे हो तो समझ लो, वरना तो याद रखनी है बात।
जिसको लॉजिक समझ में आए समझ लो, जिसको ना समझ में आए वो याद रख लो, बात खत्म। मैं समझा रहा हूं, फिर देखो बता रहा हूं। जब मेरे को 24 बिट को 32 बिट में बदलना था, कितने बिट और आए थे? 8। मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? 256 से। एग्री? बात समझ में आई इतनी? अब मैंने क्या बोला, मैंने यहां पे क्या किया, वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मैंने 32 बिट की मीटर को कितने में बदल दिया? 64 बिट में। किसमें बदल दिया? 64 बिट में। समझ में आ रही है बात? और इधर मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 65535। 256 की जगह किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 65535। इस बार 16 बिट हो गए भाई। दो पूछो यार। जो हमारा डिले चेंज भी होता है वो 10 GB को भी 10 माइक्रोसेकंड ले लेता है, लेकिन सर उसके लिए हमारे से डिफरेंशियल बैंडविड्थ फॉर्मूला भी होता था ना, जिसकी वजह से भाई वो OSPF में होता था। कहाँ होता था वो? OSPF में। अब मैं अपनी बैंडविड्थ को किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ? 65536 से। अब मैं ना, द थ्रूपुट कंपोनेंट इफेक्टिवली टेल्स हाउ मेनी टाइम्स स्लोअर द इंटरफेस इज देन 655.36 TBPS लिंक। मतलब ये पता क्या बताना चाहता है कि इतनी बैंडविड्थ वाले लिंक की भी मीट्रिक अब ये सही कैलकुलेट कर लेगा। जिस लिंक की बैंडविड्थ क्या होगी? 655.36 TBPS। क्लियर? क्लियर भाई? अब डिले को ये क्या बोल रहा है? डिले को क्या बोल रहा है? लेटेंसी की भी क्या है? डिले अपॉन, पहले फॉर्मूला क्या होता था? ये फॉर्मूला था, यस और नो? अब मैंने 10 to power 6 क्यों कर दिया? क्योंकि ये डिले मेजर किसमें होता था? ये डिले मेजर किसमें होता है? किसमें मेजर होता है? पिको सेकेंड्स में। और डिफरेंस क्या माइक्रो सेकेंड और पिको सेकेंड में? 1 सेकेंड इज इक्वल टू 10 to power 6। ठीक है भाई? ये डिफरेंस है किसमें? माइक्रो सेकेंड और, मतलब मैंने एक स्मॉलर यूनिट चूज कर ली किसको मेजर करने के लिए? डिले को। पहले मैं मेजर किसमें कर रहा था? माइक्रो सेकेंड में। अब मैं मेजर किसमें कर रहा हूं? पिको सेकेंड। कोई इसमें डाउट किसी को? किसी को भी डाउट हो तो पूछो। 1 picosecond is equal to 10 to the power minus 12 उल्टा लिखा गया है, उल्टा। यही तो होगा। सर वही होगा 1 picosecond is equal to 1 upon 10 to the power 1 picosecond is equal to 1 second upon 10 to the power 12। ठीक है, आप कह रहे हो 1 पिको सेकेंड इज इक्वल टू, ठीक है, समझ गया मैं अपनी गलती। ठीक है जी। तो यहाँ डिले है, डिले किस में मेजर होता था? पहले माइक्रो सेकेंड में। अब यहाँ डिले किस में मेजर होता है? पिको सेकेंड्स में। ठीक है जी। तो विद द इंटरफेस डिले एक्सप्रेस्ड इन, बिकॉज द डिले मीट्रिक हैव सेंसिबल डिफॉल्ट्स ऑन इंटरफेस। अब बताऊंगा कि डिले जब इंटरफेस पे क्या होगा तो कैसे इफेक्ट करेगा ये पैरामीटर। उसके बाद कौन सा पैरामीटर आता है? दिस मेट्रिक इज आइडेंटिकल टू द एंड हैज नॉट चेंज्ड इन। लोड भी सेम है, एमटीयू भी सेम है, हॉप काउंट भी क्या है? सेम। हॉप काउंट भी क्या है? उसके बाद क्या आ जाती है? कई बार आपको K6 दिखती है ना, दिखती है ना? K6 क्या होती है? एक्सटेंडेड मीट्रिक। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कह रहा है जिटर भी यूज हो सकता है, एनर्जी भी यूज हो सकती है, जो भी लिखा हुआ है। टू इंट्रोड्यूस दीज कंपोनेंट्स इनटू कंपोजिट मीट्रिक K6 वाज, these metric components are not usually used or, ठीक है भाई। तो K6 हम यूज है, जैसे VTP वर्जन 3 के केस में एक अननोन इंस्टेंस होता था,
जिसको हम यूज नहीं करते थे। वैसे ही EIGRP नेम्ड मोड में वाइड मीट्रिक में K6 एक कंपोनेंट होता है, K6 एक मीट्रिक वेट होता है जिसको हम यूज नहीं करते। क्लियर भाई? क्यों बता दूंगा जब सपोर्टेड ही नहीं है? हाँ भाई क्यों? कहीं दिया हुआ बुक में? तभी तो बुक खोल के पढ़वा रहा हूं, ऐसा ना लगे कुछ छोड़ दिया। 4 तरीके हैं भाई डिले को चेंज करने के, याद रखना भी चीज को। 4 चीजें हैं, ठीक है जी, ध्यान से देखना। ऑन इंटरफेस फिजिकली ऑपरेटिंग ऑन स्पीड ऑफ एंड जिस इंटरफेस पे, वैसे तो बताऊं इन चारों का यहां लिख रखा समाधान, ये लिख रखा, बट नहीं पढ़वाऊंगा पहले यहीं से। चलो हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं ना इसको, पेंट में ले चलते हैं। पढ़ो भाई, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ो अनुज। On interfaces physically operating on speeds of 1 Gbps and lower without bandwidth and delay commands. The interface delay is simply its iOS based default delay converted into picoseconds. On interfaces physically operating on 1 Gbps and lower without bandwidth and delay commands. कोई इंटरफेस है, ये किसकी बता रहा है? नेम्ड मोड की। कह रहा है नेम्ड मोड में डिले कैसे कैलकुलेट होगा। कौन से मोड में? कह रहा है कोई इंटरफेस है अगर 1 Gbps क्या या 1 Gbps से कम है, और उस पे आपने, उस इंटरफेस पे आपने कोई बैंडविड्थ और डिले कमांड कॉन्फ़िगर नहीं की, तो राउटर क्या करेगा? सिंपली जो भी डिले होगा उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? सो कन्वर्ट डिले टू। पहला केस समझ में आया? अब ऑन इंटरफेस ऑपरेटिंग ऑन स्पीड ओवर, तो इंटरफेस जिनकी स्पीड क्या है? 1 Gbps से ज्यादा, विदाउट बैंडविड्थ और डिले कमांड। द इंटरफेस डिले इज कंप्यूटेड एज इंटरफेस डिफॉल्ट बैंडविड्थ। ये फॉर्मूला है क्या कैलकुलेट करने के लिए? क्या कैलकुलेट करने के लिए? डिले। क्या कैलकुलेट करने के लिए? डिले। अब ये ना थोड़ी शिट हो जाती है, बंदा सोचता है आज तक तो मैं डिले नॉर्मली देखता आया था, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? वो डिले ना नॉर्मली तुम देखते आए थे, लेकिन वो भी किससे कैलकुलेट होता था? एक फॉर्मूला से। किससे कैलकुलेट होता था? वो भी एक फॉर्मूला से। क्लियर? बट हमने वो फॉर्मूला कभी भी डिस्कस नहीं किया। वो भी किससे कैलकुलेट होता था? एक फॉर्मूला से। वो फॉर्मूला हमने कभी डिस्कस नहीं किया। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। देखो बता देता हूं आपको, आपने 1 GB से ऊपर के इंटरफेस पे EIGRP चलाई, डिले अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, मीट्रिक अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपको पता हो कि मीट्रिक कैलकुलेट कैसे हो रही है, डिले कैलकुलेट कैसे हो रहा है, इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तो राउटर डिले तो खुद कैलकुलेट कर लेगा ना। राउटर डिले खुद कैलकुलेट कर लेगा। तो बता रहा हूं, अगर इंटरफेस की बैंडविड्थ 1 Gbps से ज्यादा है तो इंटरफेस का डिले कैसे कैलकुलेट होगा? 10⁻13 अपॉन बैंडविड्थ। अब देखो, ऑन अ इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड विद, अगर एक इंटरफेस पे क्या कॉन्फ़िगर्ड है? एंड विदाउट, रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल, द इंटरफेस डिले। इसका मतलब अगर मैं किसी इंटरफेस की बैंडविड्थ मैन्युअली चेंज भी कर दूंगा, उसका डिले चेंज नहीं होगा। उसका डिले चेंज, जो उसका डिले होगा ना डिफॉल्ट पिको सेकंड्स में, राउटर वही समझेगा। भाई लेट्स से तूने एक इंटरफेस की बैंडविड्थ कम कर दी मैन्युअली, तो उसका डिले थोड़ा चेंज होता है। अब आप इन पॉइंट्स को बड़ा इसलिए समझ रहे हो क्योंकि हमने ये कभी पॉइंट्स बना के डिस्कस नहीं किए। हम नॉर्मली क्या करते थे? बैंडविड्थ को चेंज करते थे या फिर किसको चेंज कर देते थे? डिले को। क्लियर? तो ये बात यही बोल रहा है कि तुमने अगर एक इंटरफेस पे बैंडविड्थ चेंज कर दी तो उससे डिले पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो डिफॉल्ट डिले है इंटरफेस का वही रहेगा। जो डिफॉल्ट डिले है इंटरफेस का वही रहेगा। लास्ट पॉइंट, ऑन द इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड विद, regardless of their, the interface delay is computed at its converted into
दैट इज कह रहा है अगर आप डिले कॉन्फ़िगर कर रहे हो इंटरफेस पे तो 10 टू पावर 7 इंटू जो तुम डिले क्या कर रहे हो कॉन्फ़िगर, 10 टू पावर 7 इंटू जो तुम डिले क्या कर रहे हो कॉन्फ़िगर। ठीक है जी। तो 4 चीजें होंगी, 4 पॉइंट्स है जब भी आप इंटरफेस पे डिले को क्या कर रहे हो चेंज। अगर आपका इंटरफेस 1 GB से 1 GB है या उससे कम है तो आपका जो डिले है वो नॉर्मली किस में कन्वर्ट हो जाएगा पिको सेकेंड्स में। क्लियर। दूसरी बात, अगर इंटरफेस की स्पीड 1 GB से ज्यादा है तो आपका जो डिले है इंटरफेस का वो कैसे कैलकुलेट होगा 10 टू पावर 13 अपॉन बैंडविड्थ ऑफ इंटरफेस। ठीक है जी। और अगर आपके इंटरफेस पे बैंडविड्थ कमांड कॉन्फ़िगर्ड है तो जो डिफॉल्ट डिले है वही रहेगा। अगर डिले डिमांड कमांड कॉन्फ़िगर्ड है तो 10 टू पावर 7 इंटू डिले, वैल्यू ऑफ डिले। तो ये 4 चीजें यार याद रखना। पिको सेकंड एक यूनिट होती है भाई, जैसे माइक्रो होता है, मिली होता है, वैसे ही क्या होता है पिको। हाँ जी। जैसे सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से छोटा क्या होता है मिलीमीटर। माइक्रोसेकंड से छोटा होता है। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं और एक छोटी यूनिट ले लिया हमने मेजर करने के लिए कि हम डिले को प्रॉपरली क्या कर पाए मेजर कर पाए, जिससे जो हाई बैंडविड्थ लिंक है उनकी मीट्रिक भी हम सही कैलकुलेट करें। तो ये फॉर्मूला इस बार यार मीट्रिक कैलकुलेट करने का K1 इंटू जो भी फॉर्मूला देख लेना वाइट मीट्रिक कैलकुलेट करने का। इसमें भी हम कौन से कंपोनेंट यूज करते हैं K1 और K3। ठीक है जी। ये उसने डिले डिफाइन कर रखा है, ये वो टेबल सी बना रखी है जो 4 पॉइंट मैंने आपको समझाए हैं अभी। और यहाँ पे T का मतलब थ्रूपुट है। T का मतलब क्या है और थ्रूपुट का मतलब क्या था बैंडविड्थ। थ्रूपुट का मतलब क्या था बैंडविड्थ। अच्छा, ऊपर जो 4 स्टेप्स थे अलग अलग बैंडविड्थ के लिए, उसमें फाइनली जो मतलब डिले निकलेगा वो पिको सेकंड में ही है उसके। बिल्कुल यार। मतलब जैसे 4 स्टेप में आपने बताया कि हमारी डिले अगर हम बैंडविड्थ चेंज भी कर रहे हैं तो डिले हमारी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन सर अगर हम बैंडविड्थ को आप चेंज कर रहे हो, जो डिले का फार्मूला आपने लिखा है डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ कर रखा है, उससे तो इफेक्ट आ रही है डिले रिलेटेड। दोबारा बोल यार, क्या बोला अभी तूने। सर जो आपने पॉइंट इसमें जो ऑन इंटरफेस पे अगर हम बैंडविड्थ जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सर, तो डिले के लिए आप बोल रहे हो कांस्टेंट रहेंगे और ये बुक भी बोल रहा है। लेकिन सर ये क्या कर रहा है कि आप जो रिटर्न से निकला रहे हो तो डिवाइडेड बाय जो है लिस्ट बैंडविड्थ कर दे रहे हैं, तो बैंडविड्थ देने पे जो है कि चेंज नहीं कर रहा है मिल जाए। सर यार आप पेज पे चलिए ना, पेज पे मिल जाएगा वहाँ। लिखा तो हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ, पढ़ लेना। सर लिखा हुआ है वो सही है, बुक में लिखा हुआ था लेकिन और दोबारा पढ़ना एक बार यार, अपनी बात बोले जाला है आधे तो बल्ले का लिखा हुआ है। सर यही है 10⁻13 डिवाइडेड बाय इंटरफेस डिफॉल्ट बैंडविड्थ लेटेंसी के लिए। तो यार ये इसने क्या लिख दिया, क्या मतलब होता है डिफॉल्ट बैंडविड्थ का। सर जैसे अगर हम बैंडविड्थ चेंज करें उसके लिए बोल रहे हैं। और घसड़ू क्या लिख दिया उसने, डिफॉल्ट बैंडविड्थ। फिर कर ले बैंडविड्थ चेंज। भाई वो तो नहीं कंफ्यूज कर रहा, तुम खुद हो रहे हो। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है भाई, जो डिफाइंड है इंटरफेस, जितनी इंटरफेस की जो बैंडविड्थ है कर ले चेंज बैंडविड्थ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। पर डिले कैसे कॉन्फ़िगर होगा उस इंटरफेस के लिए 10⁻13 अपॉन डिफॉल्ट बैंडविड्थ। वो सिर्फ पता क्या बता रहा है भाई, अगर तू समझने की कोशिश करे कि 10 GB से बड़े 1 GB से बड़े जो इंटरफेस होंगे उन पर डिले कैलकुलेट कैसे होगा, वो फॉर्मूला बता रहा है बस तेरे को।
कि अगर कोई 10 GB का इंटरफेस है उस पर डिले कैसे कैलकुलेट होगा, कोई 20 GB का इंटरफेस है उस पर डिले कैसे कैलकुलेट होगा। बस बहुत बड़ी बात। आपने क्या किया है यहां पे, सारी मीट्रिक को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? पहले आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 256। ठीक है जी, पहले मीट्रिक कितने बिट की थी? अब मीट्रिक कितने बिट की है? कितने बिट की है? 64। बता देता हूं, ध्यान से सुनना। 2 to the power 8 तो क्या होता है? 2 to the power 16 क्या होता है? 6। पहले मीट्रिक कितने बिट की थी? 32। एक मिनट, इसको ऐसे समझ लो। कैलकुलेटर खोलूं एक बार, ध्यान से समझना। मैं तो थोड़ा सा मैथ समझा रहा हूं। 256 इंटू, मैंने मतलब अपने मीट्रिक को 256 टाइम्स कर दिया, एग्री? तो मेरी जो 32 बिट की मीट्रिक आ रही थी वो भी तो कितने टाइम होएगी? 256 टाइम। तो 8 बिट इंक्रीमेंट उसमें भी तो हो गया। समझ रहे हो ना? वो मीट्रिक कितने बिट की बन गई? डबल हो गई ना। कितनी हो गई? डबल। जो 32 बिट की पहले मीट्रिक आ रही थी वो क्या हो गई? 64 बिट की। और मेरी जो टोटल मीट्रिक पहले आ रही थी मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 256। किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 256। एक और चीज, राउटिंग टेबल में अभी भी जो मीट्रिक इंस्टॉल होती है वो कितने बिट की होती है? ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये तो क्या हो गई? प्रॉब्लम कि भाई राउटिंग टेबल में जो मीट्रिक इंस्टॉल होगी वो कितने बिट की है? 32 बिट की। लेकिन EIGRP मीट्रिक कितनी बड़ी कैलकुलेट कर सकता है? 64 बिट की। इसलिए हमने रिब स्केल बनाया। क्या बनाया? रिब स्केल। क्या बनाया? रिब स्केल। रिब स्केल क्या करता है? टोपोलॉजी टेबल से मीट्रिक को पहले 128 से डिवाइड करता है। किससे डिवाइड करता है? 128 से। फिर किसमें इंस्टॉल करता है? राउटिंग टेबल। किसमें इंस्टॉल करता है? फिर राउटिंग टेबल। क्लियर? कि आपकी मीट्रिक कभी भी 32 बिट से बड़ी ना हो। आपकी मीट्रिक कभी 32 बिट से बड़ी ना हो। कंसर्न क्लियर हो गया? देखो यार, ऐसे है, क्लासिक मोड में मीट्रिक थी 32 बिट की, नेम्ड मोड में मीट्रिक है 64 बिट की। याद रखो सारी बातें, ठीक है जी। अब 64 बिट की मीट्रिक कभी भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगी, लेकिन टोपोलॉजी टेबल में तो आ जाएगी। किसमें आ जाएगी? तो राउटर जब टोपोलॉजी टेबल से राउटिंग टेबल बनाएगा ना, उस मीट्रिक को क्या करेगा? डिवाइड। किससे? रिब स्केल से। किससे? रिब स्केल से। किससे डिवाइड करेगा? रिब स्केल से। रिब स्केल क्या होता है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू 128। आप चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। आप एक चीज समझ में नहीं आई, हाँ। 64 बिट की मैट्रिक है, उसको जो है कि हम 128 से डिवाइड करेंगे तो 32 बिट में कैसा होगा? 8 बिट ही तो है भाई, और कम कर रहा हूं मैं मीट्रिक को। क्या कर रहा हूं? डिक्रीज। वो तो ठीक है, डिक्रीज कर रहे हैं 128 से डिवाइड करके, बट 64 बिट की मैट्रिक है तो 32 बिट इंक्लूड करेगा, तो 28 से डिवाइड 128 से डिवाइड करने पर 32 बिट कैसे होगा? कोई 64 बिट वैल्यू लेके ना उसको 128 से डिवाइड करके देख लियो, तेरा अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई 64 बिट की वैल्यू भाई, और मैं थोड़ा ना लूंगा इतनी बड़ी वैल्यू, मैं कहां मल्टीप्लाई करूंगा उस चीज को? आप कहां मल्टीप्लाई करके देखोगे उस चीज को? कहीं कोई केस बनेगा वहीं तो देख सकते हैं वो चीज कि हाँ भाई, अगर कोई 32 बिट से बड़ी वैल्यू बन रही है, अगर मैं उसको 128 से डिवाइड कर रहा हूं और 32 बिट में आ रही है वापस, या नहीं आ रही, और मेरे अकॉर्डिंग तो आ जाएगी। ठीक है जी, देखना पड़ेगा, 2 मिनट बैठ के बता भी दूंगा कैसे आएगी। ठीक है भाई, ये रन देख, रिब स्केल कैन रेंज फ्रॉम 1 to 255। तो डिफॉल्ट अभी भी
भाई चेंज कर लेना उसको, अगर तेरी मीट्रिक क्या इतनी बड़ी है तो। ठीक है भाई। तो होप सो आपको क्लासिक मीट्रिक और वाइड मीट्रिक में क्या क्लियर हुआ होगा, डिफरेंस। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ये पता होना चाहिए कि वाइड मीट्रिक में बैंडविड्थ को क्या बोलते हैं, थ्रूपुट, डिले को क्या बोलते हैं, और लेटेंसी कैलकुलेट कैसे होगी जब इंटरफेस की बैंडविड्थ एक जीबीपीएस से कम होगी या 1 जीबीपीएस से ज्यादा होगी। और बता देता हूं, मैंने आपको इसमें नेबरशिप बताई थी आज, ठीक है जी, और मैंने आपको इसमें अपडेट एक्सचेंज बताया था आज, और साथ ही साथ क्या बताया था, मीट्रिक कैलकुलेशन। एक डिफरेंस आ जाता है भाई किसमें, नेम्ड मोड में। नेम्ड मोड में जब भी अपडेट जाएगा ना तो राउटर अपनी राउटर आईडी फॉरवर्ड करेगा। क्या फॉरवर्ड करेगा, राउटर आईडी। क्या फॉरवर्ड करेगा, राउटर आईडी अपडेट में। अब तक EIGRP क्लासिक मोड में रूट के साथ राउटर आईडी कब लगती थी, जब रूट रीडिस्ट्रीब्यूट होता था। क्या होता था, रीडिस्ट्रीब्यूट। लेकिन नेम्ड मोड में रूट के साथ राउटर आईडी इंटरनल राउट्स के साथ भी लग के जाएगी। किसके साथ लग के जाएगी, अपडेट पैकेट में क्या जाया करेगी, मेरी राउटर आईडी। क्या जाया करेगी, मेरी राउटर आईडी। दिखा देता हूं आपको। तो हम सीधा नेम्ड मोड ही चलाएंगे, फिर आपको साथ के साथ ही नेम्ड मोड के फीचर्स भी बताता रहूंगा। देखो भाई, चलो लूप बैक भी बना लेते हैं। डन डन। देखो नेम्ड मोड चला रहा हूं, राउटर EIGRP चला दिया, राउटर EIGRP चला दिया। यही तो निशानी है कि क्या है ये, नेम्ड मोड। क्या है ये, नेम्ड। यहां देखना, क्या आ गया, मैंने चला दिया होगा EIGRP 1 पहले से। शो IP, कोई प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, प्रोटोकॉल कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ EIGRP का, क्योंकि मेरे को इस केस में क्या करना पड़ेगा, ऑटोनॉमस सिस्टम जब तक मैं डिफाइन नहीं करूंगा तब तक प्रोसेस स्टार्ट क्या नहीं डिफाइन करूंगा जब तक मैं ऑटोनॉमस सिस्टम। तो मैं क्या लिखूंगा, राउटर EIGRP CCI। एड्रेस फैमिली कौन सी है, IPv4 के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूं ना मैं, और ऑटोनॉमस सिस्टम क्या, लेट्स से क्या है, शो IP। कौन सा प्रोसेस चल रहा है, के वैल्यूज देखो कितनी है, रिप स्केल देखो बाय डिफॉल्ट क्या है, मीट्रिक वर्जन क्या है, राउटर आईडी क्या है। क्लियर भाई, ये सब चीजें तो सेम ही है, ये सब चीजें तो क्या है, यही तो क्या है, नया एडिशन है, यही तो क्या है, नया एडिशन। समझ में आई बात, शो IP EIGRP इंटरफेसेस, सॉरी सेम ही है, कमांड्स तो क्या है, सेम। तो राउटर EIGRP नाम क्या दिया, ये देखो
वर्चुअल एड्रेस फैमिली आईपी नेटवर्क कमांड क्या चला दी, डन, चला दी। R2 पे भी राउटर EIGRP एड्रेस फैमिली आईपी ऑटोनॉमस सिस्टम EIGRP, इसको भी राउटर आईडी क्या दे दी, नेटवर्क क्या चला दिया। ये देखो शो IP EIGRP नेबर, नेबर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रूट लर्न हो रहा है। ये देखो शो IP EIGRP टोपोलॉजी, दो का नेटवर्क प्रेजेंट है। एक का नेटवर्क प्रेजेंट है, ना ही ये सामने वाले का नेटवर्क इंस्टॉल कर रहा है, ना ही सामने वाला, क्योंकि दोनों की राउटर आईडी क्या है, सेम। दोनों की राउटर आईडी क्या है, तो राउटर आईडी कौन से पैकेट में ट्रैवल करेगी, अपडेट पैकेट में। किस पैकेट में, अब देखो एक कमांड, एक मिनट दिखाता हूँ। शो EIGRP कमांड होती है टेक सपोर्ट। देखिए क्या सपोर्ट कर रहा है, ये क्या सपोर्ट कर रहा है, वाइड मेट्रिक। लेकिन आपका क्या बोलते हैं EIGRP क्लासिक मोड कौन सी मेट्रिक सपोर्ट करता था, क्लासिक मेट्रिक। कौन सी मेट्रिक सपोर्ट करता था, क्लासिक मेट्रिक। ठीक है जी, अरे सब बताता है यार क्या क्या फीचर सपोर्ट करता है, क्या क्या बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती है। ठीक है जी, ये देखो IPv4 एड्रेस फैमिली भी सपोर्ट करता है नेम्ड मोड, और IPv6 एड्रेस फैमिली भी सपोर्ट करता है। ठीक है जी, BFD भी सपोर्ट करता है, RTP भी सपोर्ट करता है। ठीक है जी, समझ में आया। अब लेट से मैं इस पे क्या चला देता हूं, ये किसके लिए है, ये जो मैंने अभी चलाया है, हाँ, इसके लिए मीट्रिक वर्जन देखना क्या है, और बाय डिफॉल्ट रिप स्केल क्या है, 1। यहां कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना ऐसी चीजों की, तभी। ठीक है, जितना समझ में आ रहा है। तो दो प्रोसेस चल रहे हैं, 10 और 100। नो राउटर EIGRP। ठीक है, तो याद रखना अगर दो राउटर का राउटर आईडी सेम है तो वो कभी भी अपडेट एक्सचेंज नहीं करेंगे। नेम्ड मोड के केस में जो अपडेट है उस पैकेट में भी क्या जाएगी, आपकी राउटर आईडी। क्या जाएगी, राउटर आईडी। लेकिन क्लासिक मोड में राउटर आईडी सिर्फ किस में जाती थी, रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो मेरे हिसाब से अब सारी कॉन्फ़िगरेशन हम नेम्ड मोड में कर सकते हैं, क्योंकि हमने वाइड मीट्रिक देख लिया क्या होता है। इसमें तो राउटर आईडी डिफरेंट है ना, किसमें ऐसी बात कर रहा है यार। क्या है, राउटर आईडी दोनों की सेम है भाई, सेम रखी थी, तभी तो अपडेट एक्सचेंज नहीं हो। ये ले R2 की चेंज कर देता हूं, एड्रेस फैमिली IP कर दे डिलीट।
होगी डिफरेंट? आ गया रूट? आ गया रूट? ठीक है भाई, कोई डिफरेंस इसमें? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी। तो नेबरशिप, अपडेट एक्सचेंज और मीट्रिक कैलकुलेशन देख लिया आज हमने। ठीक है जी। और मीट्रिक कैलकुलेशन मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी, क्लासिक मोड के अकॉर्डिंग भी और कल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा नेम्ड मोड के साथ। नेम्ड मोड के साथ ही बेस्ट पाथ सिलेक्शन पढ़ाऊंगा, बैकअप पाथ सिलेक्शन, डिफॉल्ट रूट ऑरिजिनेशन, टोपोलॉजी चेंज, फिल्टरिंग, फुल्टरिंग, सब कुछ, लोड बैलेंसिंग, वोड बैलेंसिंग, सब कुछ किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? नेम्ड मोड के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, बस और क्या लोगे।